आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे ठीक गांव के रोड से। मतलब अभी ना हम लोग गांव में जा रहे हैं और आज गांव में क्या है ऐसा स्पेशल, चलो आपको बताते हैं। तो आज हमारे गांव में आने वाले हैं पांडव, तो उसकी ही तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं गांव में। अब पांडव क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ये मैंने पूरे वीडियोस में बनाया है। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर टैप कर सकते हो, आप उसको भी देख सकते हो। और आपको बताते हैं कि पांडव कहाँ से आ रहे हैं। तो ये हमारी ना एक धरोहर है। जब भी किसी भी गांव में पांडव नृत्य होता है तो अगर उसके अगल बगल के गांव होते हैं तो वो उनको बुलाते हैं। तो अभी हमारे बगल के गांव यानी करोखी में पांडव नृत्य हो रहे हैं और लगभग 8 साल पहले हुआ था। हमारे गांव में शायद 20-25 साल पहले हुआ था। तो ये बहुत लंबे टाइम बाद ऐसे गांव में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, ऐसे गांव में होते हैं। तो तब ना बहुत लोगों में उत्साह रहता है, बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको अपने गांव में बुलाया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है और यहीं पे उनका खाना वगैरह बनाया जाता है, उनको बहुत नृत्य करवाए जाते हैं। तो हम पांडवों को तो हमने कभी देखा नहीं है, तो हम सोचते हैं कि यही हमारे भगवान हैं और इन पे ही अवतरित हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है। तो आज हमारे गांव में वो आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं नीचे। बुढ़ा जी गुड मॉर्निंग। Morning, how are you? आई एम फाइन बुढ़ा जी, Very fine. वेरी फाइन। Yeah. या जरा वो करो, गूगल पे करो जरा। गूगल पे ही? या बुढ़ा ने देखो सुबह सुबह पैसे मेरे को भी हो गए। अरे बुढ़ा जी गूगल पे ही तो नहीं है हमारे पास। क्यों? कहाँ गए तुम? मेरे को देना है तो दे दो। दान नमा कर देते हैं। या करे रोल मखान हो याद याद पारे या तो पहले भाजन देवता घर से मैं लकड़ी लाया नहीं था। यहाँ देखो थोड़ा इससे मांगे, थोड़ा इससे मांगे और हो गए हमारे। चलो चोरी कर भाई, चोरी करा मैंने। ये मांगा है भाई, प्यार से मांगा है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ भी लेके जानी है ना और मैं लाना भूल गया। ये नंबर शक्तिमान। लकड़ियाँ नीचे रखने के बाद अब यहाँ पे लगेगा टेंट। और ये ना हमारा गांव का पंचायती चौक है, तो यहीं पे टेंट लगेगा। पार फंसी इसे फंसी था। चलो अब सबसे पहला काम तो यही रहता है कि यहाँ पे ना एक बड़ा सा टेंट लगाना है। जो पांडव आएंगे तो वो यहीं पे आराम करेंगे, यहीं पे बैठेंगे। तो सारे लोग गांव के जितने भी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब सारी तैयारियां हो गई हैं, नीचे खाना बन रहा है और यहाँ पे जो हमारा पंचायती चौक है वहाँ पे हमने टेंट भी लगा दिया है। और जो करोखी से पांडव आ रहे हैं ना, वो सामने से होते हुए आ रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे है पंचायती चौक, जहाँ पे ना हमारे गांव के जो पंचायती काम होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। और आजकल ठंड में देखो मस्त छोटे छोटे माल्टे भी हो रखे हैं यहाँ पे। वैसे अगर आप अच्छी जगह जाओगे जहाँ माल्टे खूब सारे होते हैं ना, वहाँ पे इनके साइज़ इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव में थोड़ा छोटे छोटे ही होते हैं। अब हमारे आसपास के जितने भी देवी देवता हैं उनको अवतरित करके उनकी आज्ञा लेके यहाँ से पांडवों को लेने के लिए जाया जाता है। अभी हमारे साथ चाचा जी भी हैं जो बताएंगे आपको कि पिछली बार कितने टाइम पहले आए थे। ये पिछली बार आए थे जो करोखी के जो पांडव देवता हैं वो जो है पिछली बार 2018 में यहाँ पर आए थे और 18 की जो बात जो है 2025 में उन्होंने जो है वो धुनमाजा लगा दिया है
18 में पहला बाजा था उनका, और ड्रोन बाजा लगाने के पश्चात आज जो है वो हमारे सारे गांव में आ रहे हैं, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल बाद उन्होंने जो है वो ड्रोन बाजा लगा दिया है। तो 2018 में आए थे और 2025 में फिर आज यहाँ पर आगमन हो रहा है पांडव देवताओं का कुरुखी गाँव से। मतलब करोखी में जब भी नाचते हो सारी में आते ही आते हैं। वो होता है, जब कुरुखी में नाचते हैं तो सारी में आते हैं, और सारी में नाचते हैं तो कुरुखी जाते हैं। ये परंपरा जो है पहले सदियों से पुरानी हो रही है, आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा अड़ोसी पड़ोसी देश है, ये गाँव है ये। सही बात है, सही। तो मैं सभी भक्तगणों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो पांडव देवता हैं वो सारे हमारे पूरे गांव के क्षेत्रवासियों पर जो है वो अपने छत्र छाया रखें, और छत्र छाया के पश्चात जो है हमारे गांव की जो परंपरा है उसके अनुसार विधि विधान के साथ हम आज उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। और अपने गांव में आज हमारे बुलावा है 2 तारीख को, 2 दिसंबर 2025 को। इससे पहले दिसंबर में ही 2018 को यहाँ पर आए थे, और उस समय हमारे यहाँ पर भागवत हुआ था, भागवत के टाइम पर यहाँ पर आए थे। आज की हमारे गांव की थोड़ा स्थिति ये खराब हो रही है, गांव में थोड़ा माहौल खराब हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे इन पांडव देव से ये अनुरोध होगा कि आप गांव की सुख समृद्धि के लिए हम आपका आगमन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस साइड से आ रहे हैं करोखी के पांडव, और यहाँ हमारे गांव वाले हैं जो कि उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो रखे हैं। और ये देखो, मतलब इतने सालों में एक गांव में आयोजित करना ना बहुत बड़ी बात होती है। और आज देखो पांडव हमारे गांव में आए हुए हैं। अब होता यूँ है कि भाई ये हमारी जो पांडव नृत्य है ना, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहुत अनोखी परंपरा है। अब इसको मनाने के लिए, इसको करने के लिए ना एक एक महीना लग जाता है एक गांव को। तो ये एक ऐसे टाइम पीरियड बाद करा जाता है जब 15-20 साल बाद, जैसे करोखी में अभी 8 साल बाद हुआ है, तो मतलब सालों लग जाते हैं इस चीज़ को करने के लिए। अब जो इसमें पात्र होते हैं जैसे भीम हो गया, अर्जुन हो गए, युधिष्ठिर हो गए, तो ये ऐसा नहीं है कि ये ड्यूटी होती है, ये पारिवारिक होता है। मतलब किसी परिवार, मतलब कभी दादा लोगों पे जब हुआ होगा, जब उन्होंने करा होगा ना, तो उन पर अवतरित हुआ होगा, तो वहाँ से ये परंपरा चलती आती है। और उनके परिवार दर परिवार पे नाती पोता फिर वैसे वैसे ये चलती रहती है। बाकी गांव वाले इनको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मतलब इसको इस तरह से मनाया जाता है। लोग समझते हैं कि भाई यही पांडव हैं हमारे लिए, और कभी हमने देखा तो नहीं, लेकिन इनको ही वैसा मान के चलते हैं आगे। और हर दबे ऐसा ही होता है, जब भी पांडव या करोखी में हो, सारी में हो ना, तो एक दिन ऐसा होता है कि जब वो लोग यहाँ पे आते हैं या हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसा ही स्वागत होता है और ऐसा ही सबको मिलना होता है।
जब पांडव नृत्य हो जाता है, पूजा पाठ हो जाती है, सारे देवताओं को अवतरित करके ना यहाँ पे लगता है अर्घ, यानी कि सभी पांडवों को अर्घ लगा जाता है। तो अभी सारे गांव वाले वहाँ पे अर्घ की थाली लगा रहे हैं। अब नृत्य पूरा होने के बाद सब लोग आ जाते हैं खाने के लिए, जो हमने ना यहाँ पे बनाया था सुबह, अभी भी लगे हुए खाना बनाने के लिए। तो आज सारे जो करोखी से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए सारा खाना हमारी तरफ से ही होता है। चलो डाल दो अचार भी। हाँ थैंक यू। सब लोगों ने अभी लंच कर लिया है और अब हम लोगों की बारी है। हमारे शक्तिमान भाई भी बैठे हुए हैं। ठीक है था, ठीक भेज था, ठीक था। हम होना यार होना। अब जा अब पांडव चले गए हैं तो ये सारा सामान हमें रखना है अपने भंडार गृह में, यानी कि पंचायती जो भंडार गृह होता है वहाँ पे ये सारा सामान जाएगा। पांडव भी चले गए हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए और भाई हम लोग भी घर जा रहे हैं अभी। भाई मेरे को सामने वाली बुकिंग में लेके जा, मैंने चल यार पैसों की कहाँ कमी है यार। अभी यहाँ पे जा रहे हैं पांडव, देखो पांडव भी अब यहाँ से चले गए हैं अपने करोखी के लिए। और वो लोग आए नीचे से थे, गए इस वाले रास्ते से हैं। और आज हमारा ना लकड़ी का काम भी पूरा हो गया। जितने वो मिस्त्री आए थे, जो काम उनके छूटे हुए थे, वो काम भी लगभग पूरा हो गया। तो आपको दिखाते हैं रूम में कि कैसा है। तो अभी यहाँ सफाई वगैरह करी हुई है और सामने देखो एक मिरर भी लग गया, ये वाला। तो मतलब ऑलमोस्ट काम यहाँ का पूरा हो गया है।